class 9. In this video we shall discuss the rest question of exercise 4.3. So I am reading it out for you. Question number 3. If the point 3 पे height 4, if the point lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. So if this point lies on this line, see children, then it must satisfy the same equation, right? इसको satisfy करेगा तो 3 into y के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 is equal to a into x की जगह पे क्या पुट करोगे 3 plus 7, so we get 12 is equal to 3a plus 7 and 3a is equal to 12 minus 7, which is equals to 5. So we get a's value as 5/3, right? a की वैल्यू आ गई हमारी 5/3. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना. अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. तो टैक्सी की फेयर कुछ ऐसे है दी हुई सिटी में. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, देखो पहला किलोमीटर में फिक्स्ड चार्ज रहता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स या डिस्टेंसेस के चार्जेस होते हैं. जैसे पहला किलोमीटर का फिक्स चार्ज है ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, ₹y. Write a linear equation for this information. Draw the graph of the same. So let us assume that let the distance covered be x किलोमीटर. मान लेते हैं कि x किलोमीटर चला है. ठीक है, अब इसमें आपको पता है इस x किलोमीटर में पहला डिस्टेंस का तो फर्स्ट किलोमीटर का रेट दिया हुआ है, फर्स्ट km का जो रेट है. तो यू विल राइट फर्स्ट किलोमीटर फेयर. ऑल राइट, ₹8. पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो दिया हुआ है ₹8, राइट. अच्छा, तो बचा कितना? अगर x किलोमीटर उसने वो चला है, जो टैक्सी है वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ना, तो पहला किलोमीटर का ₹8, बाकी बचा कितना x-1, और x-1 पे क्या चार्ज लग रहा है? x-1 पे ₹5 चार्ज लग रहा है. ठीक है, और टोटल रुपीज़ कितना है? टोटल रुपीज़ y है. तो टोटल फेयर इज़ y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जस्ट सी, टोटल फेयर इज़ y. पहले किलोमीटर में x रुपीज़ लगा है और ₹8 लगा है, एंड रेस्ट x-1 किलोमीटर में पहले किलोमीटर में ₹8 लगा है, रेस्ट x-1 किलोमीटर में ₹5 के रेट से चार्ज कर रहा है जो भी है टैक्सी. तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 8 + 5x - 5, सो 5x - y is equal to +3 is equal to 0. So we get equation as y is equal to 5x और 8 - 5 मतलब +3. 5x + 3. Let's make a table. ऑल राइट, जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 दिख रही है. जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या दिख रही है? 8 दिख रही है. और जब x - 1 है तो y की वैल्यू क्या दिख रही है? -1. -1 है तो -2 दिख रही है, isn't it? -5 + 3 -2. लेट्स प्लॉट द सेम. तो आपने x लिया 0 1 -1, आपने x लिया 0 1 -1, और हाइट आपकी कहाँ तक फ्लक्चुएट की है? मैक्सिमम हाइट 8 है और मिनिमम 2 है, -2 है. तो ठीक है, 8 तक तो मैं नहीं पहुँचा पाऊँगी. सपोज़ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. 1
2 3 -1 -2। तो अब देखिए 3 पे 0 पे हाइट क्या है, 0 पे खड़े हो जाइए। ऑलवेज आप x पे खड़े हो जाइए। और हाइट देखिए क्या है, y की हाइट क्या है, 0 पे 3। तो 0 पे 1 2 3, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा 1 पे तो 8 है, तो समवेयर ऊपर जाएगा। -1 पे देखते हैं, -1 पे हाइट -2 है, तो -1 पे पहले खड़े हो जाइए। -1 -2, ये वाला पॉइंट। सो वी गेट दीज 2 पॉइंट। लेट्स जॉइन दीज 2 पॉइंट एंड फाइंड द लाइन। तो the line will be like this, will be a straight line like this। ठीक है, इस तरह का लाइन आपको मिलेगा। तो यू हैव टू प्लॉट द सेम। और ये आपका यहाँ पे 0 पे हाइट 3 से इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। और ये हमने निकाला नहीं है, हम निकाल भी सकते थे। और अदर पॉइंट्स को भी आप दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका कौन सा पॉइंट था, -1 पे हाइट -2, राइट। -1 पे हाइट -2, तो ये 2 पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, यू गॉट अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन गिवन बिलो लाइक दिस। आपको ग्राफ दी हुई है ना, तो ये ग्राफ किस इक्वेशन की है, लेट्स डू इट। तो देखो बच्चों, ये एकदम बेसिक सा ग्राफ है। आपको हमने बताया था कि y = x की ग्राफ ऐसे होती है। तो इसका मिरर इमेज अगर y एक्सिस के अबाउट ले लेंगे तो विल गेट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा y = -x और ये होगा y = x। ये विजुलाइज करने वाली बात है। आपको ये वाला हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट बेसिक ग्राफ अगर आप याद रखेंगे तो बहुत कुछ आपको इजीली दिख जाएगा। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका -1 पे हाइट 1 है, राइट। -1 अगर यहाँ है तो ये जो है -1 पे हाइट 1 है। एक और पॉइंट दी हुई है 1 पे हाइट -1, सपोज यहाँ 1 है तो ये कौन सा पॉइंट है, 1 पे हाइट -1 है, राइट। ये -1 होगा। तो वी हैव गॉट 2 पॉइंट। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल y = x, पहला इक्वेशन है, राइट। ये फिगर 1 के लिए y = x। तो इन दैट केस y = x, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, फिर -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों पॉइंट की वैल्यू हर एक इक्वेशन में पुट कीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए तो वही आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, x + y = 0, यही है x + y = 0। अब आप देखिए -1 + 1, ये s = 0 हो रहा है ना। दूसरा पॉइंट देखिए 1 -1 = ये भी 0 हो रहा है। सो वी गॉट द इक्वेशन x + y = 0, x + y = 0। यही इक्वेशन है इस ग्राफ की, ये लाइन की इक्वेशन यही होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऐसे ही एज्यूम करेंगे, देख लीजिएगा कोई भी 2 पॉइंट चेक कर लीजिए और वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएँ, देखिए 0 में है, 0 + 0 = 0, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो लाइक दैट। सेकंड वाला मैं फिगर बना रही हूँ, आप चेक कर लेंगे पॉइंट्स को पुट करके कि कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैथमेटिकली आप ऐसे बनाएंगे, और ग्राफिकली तो है ही तरीका, आपको ग्राफिकली एज्यूम करना होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया है चिल्ड्रन, आपको बेसिक ग्राफ को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पिछला वाला इक्वेशन क्या था, ये इस इक्वेशन का नाम क्या था, ये बेसिक ग्राफ है। जैसे ये है y = -x की ग्राफ, और ये ग्राफ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ग्राफ क्या है, ये बेसिक ग्राफ्स है, ठीक है। ये है y = x। आप कहीं भी चले जाइए, 1 पे हाइट 1, 2 पे हाइट 2, 3 पे हाइट 3, -1 पे हाइट -1, -2 पे हाइट -2, तो ये एक बेसिक ग्राफ है y = x,
ठीक है, हर बिंदु पे y और x की वैल्यू बराबर होगी। तो अब आप इसको अगर 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सपोज़ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगी, पैरेलली उठा दिया आपने 1 यूनिट, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगी इसकी वैल्यू होगी y इज़ इक्वल टू एक्स पे 1 यूनिट आपने बढ़ा दिया। अगर आपने इसको 1 यूनिट नीचे आप इसको ले जाते हैं, यही तरीका है मेनली, तो आपकी ग्राफ क्या हो जाएगी, y इज़ इक्वल टू एक्स तो एज इट इज़ रहेगी -1, 1 यूनिट आपने नीचे शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए आप 10 यूनिट उठा देते हैं सपोज़, तो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 10 की ग्राफ हो जाएगी। वो 10 यूनिट नीचे कर देते हैं तो y इज़ इक्वल टू एक्स -10 हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सपोज़ ये है ग्राफ y इज़ इक्वल टू -x, तो आपका जो बी वाला है ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और नेक्स्ट जो ग्राफ है ऐसे जा रही है। तो ऑब्वियसली y इज़ इक्वल टू -x को आपने 2 यूनिट से उठा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2। समवेयर ये कोई ऑप्शन होता होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर, देखिए थर्ड है ना, y इज़ इक्वल टू, इस x को उस तरफ ले जाएं तो -x प्लस 2। अब इस पे पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करेगा, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2, 2 पॉइंट है ना, 0 पे हाइट 2 और 2 पे हाइट 0, तो 0 पे हाइट 2 यानी ये 0 तो ये 2 प्लस 2, यस LHS RHS हो रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट को देखिए, 2 पे हाइट 0, तो 0 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी नंबर थर्ड, ठीक है। इससे पहले वाले का क्या था, नंबर y इज़ इक्वल टू नंबर 2 था। तो 5 का फिगर 1 का ऑप्शन 2 सही है और फिगर 2 का ऑप्शन 3 सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको समय लगेगा, आप अच्छे से वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो आप जानते हैं चिल्ड्रन, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो सपोज इसमें मैं एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तो लाइक दैट सपोज मैं एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और वो कांस्टेंट फोर्स है आपका 5 यूनिट। ये जो कांस्टेंट फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ जिसमें वर्क डन हो रहा है, ये सपोज 5 यूनिट है। तो विल राइट कि नंबर 6 कांस्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप, 5 यूनिट, ठीक है। इसके बाद आपको जानने वाली बात है कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज वर्क डन y यूनिट है, y क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट x है और फोर्स कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, राइट। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 5x। अब आप जानते हैं जब ऐसा इक्वेशन जिसमें c की वैल्यू नहीं होती है वो ओरिजिन से होके जाता है, तो ओरिजिन तो एक पॉइंट हो गया है ना, ओरिजिन तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, 0 पे हाइट 0। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं, सपोज x 1 है, इन दैट केस y क्या हो जाएगा 5। तो 0 पे हाइट 0 और 1 पे हाइट कितना है 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये लाइन की बात हो रही है, राइट, इस लाइन की बात हो रही है, अच्छे से आप प्लॉट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है कि यदि 2 यूनिट
आपका डिस्टेंस है, ठीक है। डी बराबर कितना है, 2 यूनिट। डी क्या है आपका, एक्स। तो एक्स डिस्टेंस को हमने, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। तो एक्स इज इक्वल टू 2। तो वाई विल बी वॉट, यहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए, तो वाई विल बी 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 10 यूनिट। 10 यूनिट वर्क डन, जूल, किलो जूल, वट एवर इट इज़, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन y की वैल्यू 5 इंटू 0, ए विल बी 0। 0 पे हाइट 0, तो ये हो गया आपका 0 यूनिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यामिनी एंड फातिमा, ये 2 बच्चियां हैं और इन्होंने, ये क्लास 9 की है और मिलाकर इन्होंने 100 रुपये जमा कर लिए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। तो जैसे अभी हम लोग पेंडेमिक सिचुएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सिमिलरली अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इधर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और कोई भी ऐसा संस्था हो जो हेल्प करती हो उसको, तो टुगेदर दे हैव कंट्रीब्यूटेड ₹100, ठीक है। तो जैसे आप लोग भी करते होंगे हेल्पेज इंडिया एंड ऑल, ठीक है। अर्थक्वेक आया या बाढ़ आ गया, तो वी यूज़ टू कंट्रीब्यूट टू हेल्प आवर सोसाइटी वी आर लिविंग इन। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दी हुई है नंबर 7, देखिए। यहाँ सपोज यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया ₹X, यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज ₹X। फातिमास बी ₹Y, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब x प्लस वाई हम जोड़ रहे हैं तो ₹100 आ रहा है। तो आप इसको प्लॉट कर दीजिए, x और y की टेबल बना लीजिए। जब x 0 है ऑब्वियसली y 100 होगी, जब y 0 है x 100 होगी। तो सपोज़ यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, सिमिलरली यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो 0 पे हाइट 100, इस पॉइंट की बात हो रही है, और 100 पे हाइट 0, तो वी गॉट अ लाइन, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 100। और चिल्ड्रन ऐसे मैं बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये होती है, ये लाइन होती है x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो इसको आप 100 प्लस 100 यूनिट से चढ़ा दीजिए ऊपर, तो ये लाइन आपको मिल जाएगा। इज़न्ट इट, लाइक दिस यू हैव टू विजुअलाइज, यू कैन प्ले विद द ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इसमें। व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। अब देखिए क्या वैल्यू आप इससे आपको मिल रहा है। वैल्यू ये है कि वी हैव टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। और आपको और भी जो भी वैल्यूज़ आप अपने से फील कर पा रहे हैं उनको आप लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रही हूँ। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here it is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आप सबका फ़ारेनहाइट में कब वाटर बॉयल होता है, सेल्सियस में कब वाटर बॉयल होता है, कितना यूनिट फ़ारेनहाइट कितने यूनिट सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है, ये सब आप अपना एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। तो नंबर 8 में इक्वेशन दी हुई है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच की इक्वेशन दी हुई है, विच इज़ इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको आप जो है प्लॉट कीजिए
पहला क्वेश्चन है आपको ग्राफ बनाना है, दूसरा है टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन का मैं आंसर बता देना पहले चाहूँगी। F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर कितनी दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 6 30, 9 6 54 प्लस 30। सो वी गेट आंसर एज हाउ मच, टेल मी। 54 प्लस 30, राइट, एंड इट विल बी 84 डिग्री F। यहाँ पे एक्चुअली 32 है, ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, सो वी गेट दिस एज 86। नो इशू, आई हैव करेक्टेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका सेल्सियस कितना होगा। तो 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो सी विल बी हाउ मच, 95 में 32 घटा लीजिए, इट विल कम एज 63, ठीक है, 63 आ गया आपका। और इंटू 5/9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 1 ज़ा 9, यस, 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस। और भी क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल राइट। थर्ड वन देखिए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एफ़ डायरेक्ट दिख रहा है 32 डिग्री एफ़ होगा। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो 32 बचेगा। इज़ देयर अ टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम एज बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट, ठीक है। तो इन दैट केस न्यूमेरिकली सेम, तो अगर ये एफ़ है तो ये भी एफ़ होना चाहिए। दोनों एफ़ इज़ इक्वल टू सी है ना, एफ़ इज़ इक्वल टू सी होना चाहिए। तो सपोज एफ़ इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू कोई क्वांटिटी एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम्स एक्स इज प्लस 32। अब आप इधर ले आए इसको तो हो जाएगा 5x माइनस 9x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 32। और यहाँ पे आपको मिलेगा -4x इज़ इक्वल टू 32 इंटू 5, और ये कैंसिल हो जाना है, ये हो जाएगा, एंड x इज़ इक्वल टू -40। सो f इज़ इक्वल टू -40 डिग्री f एंड c इज़ इक्वल टू -40 डिग्री c, और दोनों की वैल्यू सेम होगी -40 पे, ये भी पता चला हम लोग को फैक्ट। अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए, क्वेश्चंस तो सारे हो गए, लेट्स प्लॉट इट। एंड 2 पॉइंट फार्मूला से ही मैं प्लॉट करूँगी, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी एंड ईजीली अंडरस्टूड। सपोज़ इसको मैं y ले लेती हूँ और इसको x ले लेती हूँ, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 टाइम्स x प्लस 32। तो x और y पे आप एक वो बना लीजिए, x y पे टेबल बना लीजिए। x 0 है, y 32 है, y 0 है तो x क्या हो जाएगा, देख लीजिए, -32 इंटू 5/9। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू आएगी, -32 इंटू 5 इज़ इक्वल टू -160/9, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा -17.77 बार, तो 17.78 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू -17.78। तो आप इसको अब आपको प्लॉट करना है, विल राइट हियर -17.78, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगी। देखिए 0 पे हाइट कितनी है 32 है ना, 0 पे हाइट 32, सपोज़ ये 0 है, ये 10 है, 20 30, तो ये पॉइंट हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 32, 10 20 30 समवेयर हियर 32,
you'll write 0 पे हाइट 32 और -17.78 सपोज -10, ये 10 है तो यहाँ -10 होता होगा, यहाँ -20 होता होगा और -17.78, 17.5 तो बिल्कुल बीच में होता होगा, तो थोड़ा सा बीच से शिफ्टेड इधर रहेगा, तो ये पॉइंट हो गया। ये क्या कौन सा पॉइंट है? -17.78 पे हाइट 0। अब इन दोनों को मिला दीजिए, विल गेट समवॉट लाइन इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। ओके।